राधे राधे, जय माता की दोस्तों। आप सभी का स्वागत करते हैं सनशाइन विद नीमा में। आप सब लोग कैसे हैं? और हम आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और आपके सकुशल होने की ईश्वर से सदा मंगल कामना करते हैं। तो आज मैंने सोचा आप लोगों को अपना डेली का रूटीन मैं दिखाती हूँ कि मॉर्निंग से लेके नाइट तक का क्या रूटीन होता है मेरा, सुबह 4:30 बजे से लेके रात के 10:30 बजे तक का। तो यहाँ मैंने आपको दिखाया, मैं मतलब 4:45 बज रहे थे, अभी 4:45 हो रहे थे। 4:30 बजे का मैं अलार्म लगा के सोती हूँ और 4:30 बजे मैं उठ के इधर फिर 4:45 बजे तक आ ही जाती हूँ, क्योंकि उधर से ग्लास वगैरह रखे होते हैं पानी पीने के, वो सब लेके सीधे किचन में जाती हूँ। फिर आके इधर लाइट जलाती हूँ और मंदिर में हाथ जोड़ती हूँ। तो इधर ये कॉरिडोर में मैं झाड़ू लगा रही हूँ। इसके बाद मैं बालकनी में झाड़ू लगाऊंगी। और फ्रेंड्स, ये मेरा डेली का काम है, चाहे मेड आए या ना आए, ये तो मुझे करना ही होता है। थोड़ी सी झाड़ू मैं खुद से लगाती ही हूँ। तो अब मैं बालकनी में जा रही हूँ झाड़ू लगाने के लिए। छोटा छोटा एरिया है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, बल्कि सामान रखा होता है, तो इस वजह से टाइम लग जाता है कि सामान हटा हटा के झाड़ू लगानी होती है। और आप देख सकते हैं अभी अंधेरा हो रहा है, क्योंकि 4:45 बजे का टाइम है। तो मैं यहाँ बालकनी में झाड़ू लगा लूँगी। उसके बाद मैं जो रूम है उसको, उसका जो सामान है इधर उधर बिखरा हुआ है, उसको मैं अरेंज करती हूँ सबसे पहले। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं अभी 5 बजने में 15 मिनट है और थोड़ा अंधेरा है, हल्का हल्का सा दिन होने लगा है। मतलब पूरी तरह से नहीं, लेकिन हल्की हल्की रोशनी होने लगी। अब दिन निकल ही आएगा। मैंने बाहर भी झाड़ू लगा ली है और अपनी बालकनी में भी झाड़ू लगा ली है। बहुत ज़्यादा एरिया नहीं है ये। अभी लाइट ऑन कर लेती हूँ मैं, अभी अभी ऑफ किया लाइट। जय माता की, राधे राधे, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैंने लाइट ऑन कर ली है और तो चलिए काम शुरू करते हैं, अब देर हो जाएगी नहीं तो। अब फ्रेंड्स, मेरे ड्राइंग रूम की मॉर्निंग में क्या हालत होती है मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैं तो 10:30 बजे अंदर जाके लेट गई थी। बच्चे भी आ गए थे, पतिदेव जी बर्थडे पार्टी में गए हुए थे, तो वो अपने यहीं बैठे हुए थे ड्राइंग रूम में, खाना वाना खा रहे थे। बर्थडे में कह रहे थे खा के नहीं आए, तो मैंने तो बनाया नहीं था, दिन वाला ही रखा हुआ था खाना, वो खा लिया। और बिटिया के लिए मैंने आलू की कचौड़ी बनाई थी, उसका व्रत था, वही हम लोगों ने खा ली थी। एक उन्होंने भी खा ली थी, चाय पी ली थी। और उसके बाद फिर मैंने उनको वही दाल चावल दे दिए थे। मैं आपको अपने रूम की हालत दिखाती हूँ, सुबह उठ के कितना फैला होता है, कितना भयंकर गंदा, कितना ज़्यादा मैसी होता है। मतलब आप देख सकते हैं, अभी दिखाती हूँ आपको, एक एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए सोफ़ा है, एक भी कुशन इसका ठीक से नहीं है। मेरा जो बेटा है वो हेलमेट से खेलता है, बॉटल से पानी पीता है। अभी नई नई बॉटल आया है ना, तो उसको बड़ा शौक़ लगता है। और ये देखिए ग्लास, ये मेरे पति देव जी के कपड़े, ये उनका बैग, और ये शूज़, और ये टेबल देखिए, और ये देखिए। मैं तो थक जाती हूँ, मुझे उठना होता है सुबह जल्दी, और मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस है, तो मैं तो भैया लेट जाती हूँ 10:30 बजे, क्योंकि फिर बच्चे बातें आते करते हैं 11:30 12 वैसे ही बज जाता है सोने में। कभी कभी हम लोगों की स्टोरीज़ बहुत लंबी चलती हैं, शादी से पहले की कहानियाँ सुनाओ, स्कूल में मम्मी क्या करती थी, कैसे उठती थी सुबह जल्दी, कैसे पढ़ाई करती थी, सब कुछ बताती रहती हूँ, बिटिया को सुनना होता है। और ये मेरा प्यारा सा पौधा है, इसका नाम है ना नरगिस। ये मैं उस दिन आपको दिखा रही थी ना, मैंने फिर ना चेंज कर लिया था, वो पौधा वापस कर दिया था, ये वाला लिया था। इंडोर प्लांट है, एक ये है और एक ये इधर रखा हुआ है। और इधर मेरे भगवान जी का ये एरिया आता है। तो इधर अभी मैंने पोछा नहीं लगाया, झाड़ू नहीं लगाती हूँ, यहाँ पर पोछा लगाती हूँ, अभी लगाऊंगी। और मैं आपसे कहती हूँ, ये देखिए दिए वगैरह मैं बना के रख देती हूँ। ये रखे हैं बने हुए, ये रखे हैं और ये रखे हैं, सारे दिए बने रखे हैं। अभी मैं ना फूल वगैरह सब हटाऊंगी, कल शाम को हटाए थे, भगवान के चढ़े हुए थे। अब इनको पॉलीथिन में करके रख दूँगी। तो अब स्टार्ट करते हैं ड्राइंग रूम की सफाई, और एक एक करके सारा सामान व्यवस्थित करते हैं। आप वीडियो एंजॉय कीजिए।
तो दोस्तों देखिए, मैंने ड्राइंग रूम को कितने अच्छे से क्लीन कर दिया है, सारा बिखरा हुआ सामान हटा दिया है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा जो ड्राइंग रूम है ना, इसकी रोज़ यही हालत होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी स्पीड बढ़ा दी है। और आपको मैं बताऊँ, मुझे एडिटिंग करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। हमारे जो काम होते हैं ना, वो पूरे दिन के होते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो देखिए, मेरा ड्राइंग रूम अब कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है ना। और ये बैग मैंने इसलिए नहीं हटाया था क्योंकि हस्बैंड ये ऑफ़िस लेकर जाते हैं, तो अभी उन्हें फिर से निकालना पड़ेगा अलमीरा से, तो मैंने इसलिए यहीं पर छोड़ दिया। और ये बच्चों का रूम है, तो यहाँ पर ये हेयर ड्रायर और एक्सटेंशन बोर्ड, सब चीज़ें, बच्चों की कॉपी किताबें, बेडशीट सब फैली रहती है। ये रोज़ का हाल है और दिन में आप जितनी बार भी सही करो, लेकिन ये ऐसे ही रहता है। और 6-10 हो चुके हैं। अब मैं नहा के आ गई हूँ और मैं स्टार्ट करूँगी अपनी डेली की पूजा का रूटीन। तो मेरा यही है, मैं बहुत ज़्यादा आपको मतलब उसमें नहीं दिखा रही हूँ, शॉर्ट में ही दिखा रही हूँ, एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, 7:45 बजे और मेरी पूजा हो चुकी है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी 2-3 दिन से। और अब मैं जा रही हूँ अपनी रसोई में, जहाँ मेरी रखी होगी मेडिसिन, जो मुझे सुबह सबसे पहले लेनी पड़ती है। 7:45 बजे तक मेरी पूजा भी हो गई और ये है मेरी दवाई थायराइड की। अब मैं खाऊंगी ये दवाई, उसके आधे घंटे के बाद ही मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी। लेकिन आज मंगलवार है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने पति देव जी के व्रत के लिए कुछ बनाने का काम। तो वही यहाँ पर हम बनाएंगे मखाने और आलू फ्राई करेंगे, क्योंकि पहले मूंगफली की चाट ज़्यादा अच्छी रहती है आलू से। लेकिन वही है कि कुछ है नहीं उसमें मिक्स करने के लिए, जैसे टमाटर है, खीरा है, कुछ भी नहीं है घर में। होता है कभी कभी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो इस वजह से हम आलू ही फ्राई करेंगे। और आप देख सकते हैं सुबह इस वक्त कितनी तेज़ भयंकर धूप मतलब पूरे घर में है। और यहाँ पे मैंने काम शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले वही मैं मखाने यहाँ पर तलूँगी। तो मैं व्रत का जो सामान है मैं अलग रखती हूँ, और वही है वही सामान मैं निकाल रही हूँ। नमक है, जीरा है, सारी चीज़ें अलग इसकी एक मैंने कवर बना दिया, उसमें रखती हूँ, क्योंकि व्रत का होता है तो आटे वाटे के हाथ ना लगें। अब मेरे हस्बैंड आज के व्रत में अनाज खाते नहीं हैं, वो कूटू और सिंघाड़ा खाते हैं, तो इस वजह से मैं व्रत का सारा सामान अलग रखती हूँ। और यहाँ पर आलू मैंने बॉयल कर लिए हैं और ये मखाने हो रहे हैं। तो मखाने जो है ना, इस मैंने पहले भी शायद बताया है कि जो नॉन स्टिक वाली कढ़ाई होती है उसमें कम ऑयल में बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं और खाने में टेस्टी लगते हैं। तो मैं मखाने देकर आ गई हूँ। उसके बाद में यहाँ मैं बना रही हूँ आलू। तो आज मैं आलू में लाल मिर्च का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ आपको हरी मिर्ची वगैरह ख़त्म हो गई, शाम को वो लेकर आएंगे। तो आलू फ्राई कर रही हूँ और बनाऊँगी इसके साथ में चाय। और ये है मेरे पति देव जी का आज का ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैं बच्चों के लिए बनाऊँगी। और बच्चों के लिए तो मैंने रात में जो कल मेरी बिटिया का फास्ट था ना, तो आलू की कचौड़ी बनाई हुई थी, तो वही आटा थोड़ा सा बच गया था,
क्योंकि पतिदेव जी पहले तो बर्थडे पार्टी में चले गए थे, तो फिर मुझे लगा वो नहीं खाएंगे। फिर वो आए भी तो फिर हमने उनको दाल चावल दे दिए जो कि दोपहर में बनाए थे। तो इसके बाद में फिर ये जो आटा था वो हमने फ्रिज में संभाल के रख दिया था। वैसे तो रखा हुआ आटा यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन आटा बच गया था और अच्छा आटा था, ख़राब नहीं था। तो मैंने सोचा इसी की पूड़ी बना लेते हैं। थोड़े से आलू भी बच गए थे तो आलू थोड़ा कम कम भरे थे। वैसे मैं आलू की कचौड़ी या पराठा बनाती हूँ तो खूब ज़्यादा भर के ही बनाती हूँ। और आपको एक बात बताऊँ, मेरी मम्मी जी यानी कि जो मेरी सासू माँ है ना, वो बहुत अच्छी कचौड़ी बनाती हैं। मतलब आटा बहुत कम यूज़ करती हैं वो, और उसमें आलू की पूरी टिक्की निकलती है अंदर से, और बहुत अच्छी कचौड़ी वो बनाती हैं। कभी आपके साथ उनकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं फटाफट से पूड़ियाँ सेक रही हूँ। 2-3 कचौड़ी बन गई थी आलू की, वो बना दी थी बच्चों के लिए। और आपको बताऊँ, आज तो मेरी इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है कि बस मैं यहाँ खाना बना जो भी काम कर रही हूँ ना, लेकिन मेरा पीछे से जी घबरा रहा है अंदर से। तो बार बार मैं पानी पीती हूँ और मुझे यही लगता है कि मतलब कहीं ऐसा ना हो कि मुझे वॉमिट हो जाए, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। एक तो मैं उठी भी 4:30 बजे थी, और 4:30 से इस समय 7:45 तक मेरी पूजा हो गई थी। 8:30 बजने वाला होगा इस समय, और मैंने कुछ खाया नहीं है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मन भी नहीं करता है खाने का। तो इस वजह से भी जी घबराने लगता है। और थायराइड की दवाई तो मैं खाती ही हूँ। अच्छा, पहले मैं कितनी भी देर तक भूखी प्यासी रहती थी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो यहाँ पे मैंने बना लिया है नाश्ता, तो चाय भी बन गई है। मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा तो मुझे खाना ही होगा, नहीं तो फिर तबीयत ख़राब हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है मुझे। यहाँ मैंने ना बुकनू रख लिया है। मेरी मम्मी बुकनू बनाती है ना, ये पेट के लिए बहुत फ़ायदा करता है। जब भी मेरा जी घबराता है या मेरे बच्चों का, तो हम लोग बुकनू खा लेते हैं, तो उससे हमें ठीक लगने लगता है। और इस टाइम तक फ्रेंड्स मेरी थक के बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो भैया, यही होता है मेरे साथ रोज़। जब मैं सारा काम करके रसोई से निकलती हूँ ना, तो बस मेरा जी घबराता है, सर भारी होता है। आज मैंने ना सुबह ही थोड़ा सा मेकअप कर लिया, मतलब कि कंघा नहीं किया है, ऐसे बाल फोल्ड कर लिए। और मैं काजल ना घर का बना हुआ लगाती हूँ, जो डिब्बी वाला काजल आता है ना, वो लगाती हूँ मैं। आप देख सकते हैं बहुत बुरी हालत हो गई है। उधर मेरी बिटिया रानी पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई नहीं कर रही है, हॉलीडे होमवर्क कर रही है। बहुत सारा मिलता है इन लोगों को। अब मैं बात भी नहीं कर सकती। अब मैं कम से कम 1 घंटे तक ऐसी पड़ी रहूँगी। मिलूँगी आपसे 1 घंटे के बाद। आज हम ना नाश्ता बना के चाय वगैरह पी के हम लेट गए थे। इतना जी घबरा रहा था, इतना जी घबराता रहा था गर्मी की वजह से, बहुत ज़्यादा। और मैं उठ गई थी, काफ़ी टाइम पहले उठ गई थी। फिर बच्चों के साथ बात की, 1-2 फ़ोन आ के बात की। और मैं अब बना रही हूँ येलो राइस, पीले चावल। वैसे तो ना ऐसे तेल ज़्यादा लग रहा है क्योंकि आज मंगलवार को प्याज लहसुन वगैरह डालते नहीं है, तो मसाला कम है। और आज मैंने ना ये अपनी बहुत पुरानी एक ड्रेस पहनी, बहुत इसके कलर ना बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छी लगती है ये ड्रेस। तो बहुत सुंदर इसका कलर है। और गर्मी बहुत है। मेरी बिटिया बोली मम्मा आपने बहुत दिनों से ये नहीं पहनी, ये पहनो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो क्या नाम है, सब्जी अब्जी कुछ थी नहीं, 4 आलू थे, वो सुबह पतिदेव जी के लिए बना दिए थे। उनका व्रत था आज, तो आलू फ्राई कर दिए थे। तो मैंने सोचा क्या बनाऊं, बच्चे दाल खाने के लिए मना कर रहे हैं। तो और आज मंगलवार है, तो प्याज व्याज तो कुछ खाया नहीं जाएगा। छोले और राजमा रखे हुए हैं, पर मैंने भिगोए नहीं, क्योंकि ऐसे वो लोग छोले के साथ में भटूरे बनाओ या फिर छोले उस तरह के बनाओ राइस के साथ खाने वाले, तो क्या होता है कि छोले में प्याज वगैरह डलता है जब राइस के साथ में बनाती हूँ खाने के लिए। तो फिर देखा मैंने कि आलू टमाटर हरी मिर्ची कुछ भी नहीं, मतलब सारी सब्जियाँ ख़त्म हो गई घर में, आने को है, हो जाता है ना कभी कभी ख़त्म हो जाती हैं। तो फिर मैंने प्लेन येलो राइस बना लिए हींग जीरा डाल के, और यही आज दोपहर का खाना है। और इतनी
चिपचिपाहट वाली गर्मी है ना, धूप नहीं है बाहर, बहुत ही गंदा सा मौसम हो रहा है, भयानक गर्मी वाला। और आप देख सकते हैं अभी मैंने आके केवल यहाँ पे ये चावल छौंके हैं, इतनी देर में मेरी क्या हालत हो रही पसीने से। और मेरी ड्रेस बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, आप लोग भी देखिए, पूरी दिखाऊंगी आपको। चलो अब मैं ना कुकर का ढक्कन लगा दूँ। और मैंने ट्राईपॉड में मोबाइल लगाया नहीं क्योंकि ना ये बार बार गिर जाता है, इस वाले में भी। तो फिर मैं कुकर का ढक्कन बंद करूँगी, उसके लिए मुझे फ़ोन रखना पड़ेगा। और मैंने येलो राइस बनाए थे खाने में आज दोपहर के, तो अभी मैं खा के आई हूँ, बच्चे अभी टीवी देख के खा रहे हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ बेडरूम की हालत की क्या कर रखी है मेरे लल्ला ने। देखो ये दरवाज़ा है ना, अभी मैंने एंट्री की है, तो ये देखो ये जो बैग है ना, ये ऐसे पड़ा है। ये ब्लैंकेट मैंने सुबह ही फोल्ड करके रख दिए थे, इसकी वीडियो में बना नहीं पाई थी क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। तो ये ब्लैंकेट, ये देखो यहाँ सारा सामान फैलाया है, सारे टॉयज़। और ये देखो आप, इनकी हालत देखिए आप, ये देखो पूरे बेड पे टॉयज़ ही टॉयज़ फैले हैं। पिलो कहाँ जा रही है, सामान कहाँ जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं बनता। ये कैरम पे सारे डायनासोर लगे हुए हैं। ये देखो पापा की टॉवल नीचे पड़ी है, मेरी टॉवल उधर नीचे पड़ी थी। और दिखाती हूँ आपको, ये देखो मैंने लल्ला से कहा ना कि कपड़े सूख गए होंगे अंदर रख लो बेटा, तो उसने अंदर तो रखे हैं। तो हो रहा है इतना ज़्यादा मैसी गंदा हो रहा है कि आप पैर रखने का सोचो कि कहाँ रखूँ पैर में। ये देखो किस तरीके से। और मैं आपको बताऊँ, सुबह मैंने ये पूरा रूम क्लीन कर दिया था, तभी मैं यहाँ पे लेटी थी आके, और 1 घंटे के लिए, क्योंकि मेरा जी बहुत घबरा रहा था। अभी भी मेरा खाने का मन नहीं था, लेकिन मैंने थोड़ा सा खा लिया क्योंकि खाली पेट गैस बनती है, फिर जी तब भी घबराता है। ये लोग ऐसे ही करते हैं पूरे दिन। अब मैं पहले ये सही करूँगी, उसके बाद मैं यहाँ बैठूँगी और देखती हूँ कोई वीडियो होगी तो उसे एडिट करके डालूँगी। और ये क्या किया तुमने पूरे कमरे का हाल? नहीं, कंबल भी बाहर निकाल के डाल दिया अलमारी से। तुमने ही किया है बेटा, ये बात मत कहना मैंने नहीं किया। तो फ्रेंड्स अभी मैं ठीक करूँगी ना, आप देखना थोड़ी देर में फिर ये रूम ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं ना, तो दिव्य तो बात ही नहीं मतलब मानते हैं। और वो भी बेचारा क्या करे, किसके साथ खेले, कोई खेलने वाला नहीं है। बिटिया रानी तो खेलती नहीं है उसके साथ, तो वही है कि वो मेरे साथ ही लूडो और कैरम खेल लेता है, फिर अपने टॉयज़ के साथ खेल लेता है। और इतने अच्छे बच्चे आजकल होते ही बहुत कम भैया, लकी लोगों के होते हैं जो छुट्टियों में भी पढ़ाई करें। फ़िलहाल हमारे दिव्य तो नहीं करते हैं छुट्टियों में पढ़ाई बिल्कुल भी, हॉलीडे होमवर्क करने से भी बचना चाहता है। और ये मैं इनके कपड़े रख रही थी, तो मुझे ना अपने लल्ला की यूनिफॉर्म की पैंट मिल गई, ये भी अच्छी बात है क्योंकि स्कूल खुलने ही वाले हैं। और दिव्य को डायनासोर्स तो पता नहीं कितने ज़्यादा पसंद है कि डायनासोर की मूवी, डायनासोर की सीरीज़ वो सब देखता है, उसको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, हर समय वो यही सब करता रहता है। और यहाँ पे बस मैं भैया एक एक करके सारा सामान समेटूंगी क्योंकि बैठने के लिए भी। और ये बैग है ना, इसको लेके तो ये पूरे घर में घूमता है, मुंह से आवाज़ें निकालता है कि गाड़ी चल रही है। इतना बड़ा है, लेकिन हम शायद मुझे लगता है कि बड़ा हो गया, लेकिन अभी वो छोटा ही है। बस ये अच्छी बात है, अकेले खेलता रहता है, अपने परेशान नहीं करता है। तो सारे ये पता है यहाँ पे लूडो की गोटी, चेस की, सारा कुछ फैला हुआ है। ये जो सॉफ्ट टॉयज़ है ना, ये ड्राइंग रूम में रखे रहते हैं, ये भी ये लेकर आ गया कि ये बहुत जिद करता है डॉगी पालने की, लेकिन भैया मेरे बस का नहीं है। मैं घर के कामों में इतनी थक जाती हूँ, मछली हैं, कछुआ हैं, उनको खाना दोनों टाइम डालना होता है। हालांकि काम ये बहुत बड़ा वाला नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक्स्ट्रा काम तो हो जाता है। फिर जब भूल जाओ
तो कितना बुरा लगता है कि बताओ, हम तो खा चुके हैं, इनको हमने कुछ खाने को भी नहीं दिया है। और डॉगी बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। मैं जब ये ज़्यादा जिद करता है तो मैं कहती हूँ या तो तुम डॉगी को रख लो या मेरे साथ रह लो, मैं नहीं रहूँगी अगर डॉगी आएगा। क्योंकि मुझे पता है ना कि मैं बच्चों की केयर करूँ, इनका ध्यान रखूँ, कि घर का काम करूँ, अपना तो मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ वैसे भी, और कि मैं मतलब डॉगी को पालूँ तो मेरे बस का नहीं है, क्योंकि कोई कुछ करना चाहता नहीं है। और अभी बच्चे छोटे हैं, इनकी बिटिया की छुट्टियाँ भी मुझे ही करनी पड़ती है ना, और बेटा है इसका भी मुझे ही ध्यान रखना पड़ता है। कंघा मैं नहीं करती तो ठीक से नहीं कर पाता है, वो बालों में ऑयलिंग करनी है या फिर कपड़ों को देना है नहाने के लिए, जो भी है। और कभी कभी मैं नहलाती हूँ, कभी कभी खुद से नहा लेते हैं, तो यही बहुत काम होते हैं भाई। और फिर ये डेली, आपको बताऊँ, बेडशीट है ये मैं दिन में कम से कम 5-6 बार सही करती हूँ। ये जो टॉयज़ हैं, कभी कभी तो मुझे गुस्सा आता है, मैं कहती हूँ मैं तोड़ दूँगी, फेंक दूँगी तब जाके ये उठा के रखते हैं डिब्बे। तो वही है कि मतलब एक इंसान क्या क्या करे। तो मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ कि यहाँ पे डॉगी को पाला जाए। और आप लोग ना वीडियो को ना बिना स्किप किए देखिएगा। अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे याद आ गया कि अभी दिव्य ना कैरम खेलने आएंगे, और उसके बाद जो दिव्य का हाल हुआ है ना, इतना मज़ेदार सीन है, आप देखिएगा। देखो, हाँ ये आ गया। अभी मैं सफाई कर नहीं पाई हूँ ठीक से, और बस ये फैलाने लगा, ये देखो। और अब ये जिद करेगा कि मेरे साथ कैरम खेलो। तो धूप नहीं है, इतनी भयंकर गर्मी है, लेकिन और ये मैं हूँ, और ये मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे से प्लांट्स हैं। ये अभी ठीक हो जाएगा, ये देखो। अब मुझे ना एक चांस कैरम खेलना ही पड़ेगा। तुम्हारी होती है? नहीं, तुम्हारी होती है। हैं? तुम चलो। दुनिया का नारा अभी। तो फिर यहाँ पर अब मैं इतना काम करने के बाद अब मैं कैरम खेलने लगी। मैं भी ये सोचती हूँ कि बच्चे हैं ये, अगर हम इनके साथ नहीं खेलेंगे, अब पहले वाला माहौल तो है नहीं कि पास पड़ोस में चाची ताई रहती हैं और सारे बच्चे मिलके खेल लेते हैं, तो वो सब तो अब रहा नहीं है। तो पेरेंट्स को ही थोड़ा सा बच्चों के साथ तो लगना ही पड़ेगा, नहीं तो बच्चे अकेले बेचारे क्या करेंगे। तो मैं खेलने बैठ गई हूँ, लेकिन ना आप देखना लास्ट में क्या होता है सीन, मैं अभी से बताऊँगी नहीं। लास्ट में बहुत मज़ा आएगा मुझे तो। मैं तो मतलब मुझे हंसी भी आ रही थी, गुस्सा भी आ रही थी और बुरा भी लग रहा था, लेकिन अब आप खुद से देखोगे ना तो ये आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ये दोनों क्या करते हैं ना, जिसकी भी गोटियाँ निकलती हैं वही बहुत अच्छा बन जाता है, मतलब एकदम राजा बच्चा बन जाता है। और जिसकी गोटी नहीं निकलती है ना, वही अपना गुस्सा दिखाता है और कुछ भी बोलना है, मतलब चाहे अब मेरी निकलती है तो मम्मी तो सब ले जाएंगी, ये तो चैम्पियन है, ऐसी बातें करते हैं ये लोग। और अगर इन लोगों की, वैसे कैरम में ज़्यादातर यही होता है कि इन लोगों की कम निकलती, मेरी ज़्यादा निकलती है। तो आप लोग ना एकदम, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, लास्ट तक देखिए वीडियो, आपको बहुत मज़ा आने वाला है कि एंड में क्या होगा इस गेम के। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए एंजॉय कीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है।
और दिव्य के पास ना एक भी गोटी नहीं गई थी। तो देखिए आगे क्या होता है। 10-20 हमारा लल्ला है ना, उसके पास 70 है तो हम 70 रखेंगे। सेकंड मैं हूँ और मैं फर्स्ट हूँ और मैंने क्वीन भी निकाली, मेरे पास गोटियां भी ज्यादा हैं। तो इस राउंड की विनर सनशाइन विद नीमा। हेलो माई दिब्बा हार गया है तो वो रो रहा है। ओले मेरा बच्चा। तो फ्रेंड्स ये है शाम का टाइम और मैं पूजा कर चुकी हूँ। तो शाम की पूजा भी हो गई है और मशीन भी लग के मैंने कपड़े भी डाल दिए हैं और फिर से ड्राइंग रूम में थोड़ा बहुत सामान फैला था उसको समेट दिया है। और अब ये मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने बाहर भी पूजा कर ली है, तुलसी माता, बृहस्पति देवता की और शिव जी की। तो बाहर के दिए भी जल गए हैं। और फ्रेंड्स वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी होती जा रही है, तो जो थोड़ा बहुत मेरा काम बचा है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और आप मुझे बताइएगा ज़रूर आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में।